तो देखो 8.2 का हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आगे हम लोग देखते हैं इसका एक नया टाइप के रूप में। जो हमारा कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, आधार का मान पूछ रहा है और एक कोण का मान दे दिया है, ठीक है। इसमें भी वही है, एक भुजा दे दिया और एक भुजा पूछ रहा है और एक कोण का ही मान दिया हुआ है। इसमें भी एक भुजा दिया है और एक भुजा का मान पूछ रहा है, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है और एक कोण का मान दिया हुआ, अर्थात एक कोण का मान दिया हुआ हो और एक भुजा का मान दिया हुआ और दूसरा भुजा उसमें पूछेगा, तो हम लोग अपने से फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखेंगे कि कौन कौन भुजा दिया हुआ है, अर्थात जो दिया है और जो पूछा है दोनों को हम लोग एक दूसरे को बट्टा में करके त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन को लगाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन इसमें क्या बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा के जस्ट सामने लंब और ये हमारा क्या हो रहा है, आधार। तो लंब बट्टा आधार, तो किसके फॉर्मूला में आता है, tan के। त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे तो tan के फॉर्मूला में आता है लंब बटा आधार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan। अब थीटा लिखते हैं तो थीटा के जगह पे क्या है, 30, और थीटा के जगह पर आता है कुछ नहीं तो c लिखते, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, 30 डिग्री है तो कितना लिखेंगे, 30। तो tan 30, अर्थात हम लोग मान नहीं लिखना है, हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ये जो टाइप है 8.1 का भी प्रयोग होगा और 8.2 का भी प्रयोग होगा। जैसे tan थीटा, मान लिए थीटा है तो tan थीटा बड़ा फॉर्मूला है लंब बट्टा आधार। तो बताओ लंब का मान कितना है, 10, और आधार कितना दिया है, x। अब यहाँ पे लिखेंगे यार tan 30 डिग्री का मान हम लोग कितना जानते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। क्या लिखेंगे, 1/√3 बराबर है तो क्या लिखेंगे, बराबर, ऊपर हो गया 10 और बट्टा में क्या है, x। अब यहाँ पे बताओ x में 1 से गुना करें क्या होगा, x, 10 में √3 से गुना करें कितना होगा, 10√3। सेंटीमीटर में दिया तो भी हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो x का मान पूछ रहा था क्वेश्चन में, x बराबर कितना आ गया, 10√3 सेंटीमीटर। अब जस्ट इसी तरीके से अपने से सोच के देखेंगे इसमें। तो बताओ ये थीटा हो गया जो कोण दिया हुआ है, इसके जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलेंगे। इसके जस्ट सामने वाले को लंब, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार, और ये हमारा क्या है, कोण। ये हो गया आधार और पूछा क्या है, कोण। आधार और कोण हो रहा है क्या, आधार और कोण। आधार और कोण किसके फॉर्मूला में आता है, कॉस के फॉर्मूला में आता है, क्योंकि कॉस थीटा बड़ा फॉर्मूला पड़ेगा आधार बट्टा कोण। कॉस थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या पढ़े, आधार बट्टा कोण। तो बताओ आधार कॉस थीटा, तो बताओ थीटा के जगह पे क्या लिखना होगा, 60 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या लिखना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि थीटा यही ना माने हम लोग। तो कॉस का फॉर्मूला होगा आधार और बट्टा में कोण, तो कोण क्या है, x। अब बताओ कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2। कॉस 60 डिग्री हम लोग पढ़े हुए हैं, कॉस 60 मतलब साइन 30, कितना होगा, 1/2। कितना होगा, 1/2। और यहाँ पे हो गया 20 और बट्टा में कितना, x। अब यहाँ बताओ तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, x में 1 से गुना करेंगे x और 20 दूनी का 40 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मान लो कोण दिया है, तो कोण के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब। ये क्या हुआ, आधार, और ये क्या हुआ, कोण। तो अब लंब यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने लंब और ये क्या हो रहा है, कोण। तो लंब बट्टा कोण किसके फॉर्मूला में आता है, साइन के फॉर्मूला में आता है। लेकिन यहाँ पे साइन के थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, 45। चलिए 45, तो फॉर्मूला होगा लंब और बट्टा में कितना, कोण। अब बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 बराबर x बटा में कितना, 25। अब यहाँ पे गुना करेंगे, 25 में 1 से गुना करो और √2 में x से गुना करो तो कितना होगा, √2x। 25 में 1 से गुना करें कितना होगा, 25। फिर x बराबर 25 √2 गुना में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में होगा। √2 गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। एक चीज और हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब कभी भी हर में अपरिमेय संख्या आ जाए, हर में कैसा संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, तो उसको परिमेय संख्या में बदलना होता है। तो जब उसे परिमेय संख्या बदलेंगे तो इतना ही से गुना और इतना ही से क्या करेंगे, भाग। अब हल करो, 25 में √2 से गुना करें क्या होगा, 25 √2 और √2 तो कितना आ जाएगा, 2। आ गया 25 √2 बटा में कितना, 2 सेंटीमीटर है तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। जब कभी भी फिगर में इस तरीका का दिया रहे क्वेश्चन, दो भुजा का मान में एक भुजा का मान दिया रहे और एक कोण का मान दिया रहेगा, तो हम लोग दूसरा भुजा का मान यही त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए और मान का प्रयोग करते हुए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक फिगर बना दिया गया ए बी सी डी और ए, जिसमें दो त्रिभुज बनाया गया, एक त्रिभुज बना ए बी ई और एक त्रिभुज यहाँ बना है सी डी ई, जिसमें मान दिया हुआ है कि जो ए बी ई त्रिभुज बन रहा है उसमें 30 डिग्री कोण दिया हुआ है और सी डी ई जो बन रहा है उसमें 45 डिग्री कोण बना हुआ है। फिर ई सी बराबर दे दिया यहाँ पे 80 मीटर और ए ई बराबर दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, 10 नहीं 100 इसको कर दो क्वेश्चन में, ए ई बराबर 100 मीटर। तो बोल रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करें और वाई का मान ज्ञात करें। तो जो हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े जस्ट उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, बशर्ते इसमें दिक्कत क्या है कि दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज अलग अलग मान है। हम लोग जो पहले पढ़े सिर्फ मान लो कि इसको हटा देते हैं तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसमें दो दे दिया तो हम लोग दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले बताइए इस त्रिभुज में चलेंगे, हम लोग इसका नाम दे दे ए बी ई। जब ए बी ई में चलते हैं तो ये हमारा कोण दिया हुआ है, तो इसके जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण। बताओ लंब और कोण किसके फॉर्मूला में आता है, साइन के, साइन के फॉर्मूला में आता है लंब कोण। तो साइन का फॉर्मूला है, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब और बट्टा में कोण। बताओ साइन 30 का मान 1/2 बराबर x बट्टा में कितना 100, 50 दूनी 100 कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करें कितना हो जाएगा 50, x का मान कितना निकल गया 50 मीटर। अब यहाँ पे चलते हैं, एक त्रिभुज क्या बन रहा है हमारा सी डी ई। जब सी डी ई में चलेंगे तो ये हो गया थीटा का जस्ट सामने क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो लंब और आधार किसके फॉर्मूला में आता है, tan का। लंब और आधार tan का फॉर्मूला आता है, तो लिख दिया tan 45 डिग्री अर्थात tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया लंब, लंब का मान y और आधार का मान कितना है 80। tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर y या बटा में कितना 80, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसके बटा में कितना छिपा है 1, y एकम y और 80 एकम 80, तो यहाँ पे y का मान भी कितना निकल गया 80 मीटर। अब इस त्रिभुज क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रह सकता है। बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है आयत, जिसमें बी डी एक हमारा विकर्ण खींच दिया गया, बी डी क्या खींच दिया गया विकर्ण। अब इसमें कह रहा है कि बी डी अनुपात बीसी बराबर दिया है 2:3, बी डी अनुपात बीसी बराबर दिया है 2:3। अब ध्यान देना बी डी हमारा इसमें कौन है, ये कितना हो गया 2, बीसी हमारा कितना हो गया √3, कर सकते इस तरीका से। अब बताओ यहाँ पे दिया है थीटा, तो इस त्रिभुज में चलना होगा, इसी त्रिभुज में चलेंगे तो बताओ थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब, थीटा के जस्ट सामने वाले क्या बोलेंगे लंब, और 90 के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे कोण। ये हो गया लंब और ये क्या हो गया कोण। तो लंब और कोण किसके फॉर्मूला में आता है साइन के, क्योंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हम लोग लंब बट्टा कोण, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं लंब बट्टा कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब का मान कितना आ रहा है √3 और कोण का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये हमारा हो गया लंब, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने लंब और ये क्या हो गया कोण। अब यहाँ पे बताओ साइन थीटा बराबर √3/2, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। जब इधर है साइन तो इधर भी क्या लिखना होगा साइन लिखेंगे। अब √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का। जब इधर चले साइन तो इधर भी चलेंगे साइन, हमारा √3/2 मान होता किसका है तो 60 डिग्री का। और साइन और साइन आपस में बराबर, इसलिए थीटा भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कोण का मान बताइए, हमारा कोण कितना निकल गया 60। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो जब सीधे मान ज्ञात करने का बात करता है तो हम लोग पीछे पड़े हुए भी हैं, इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे और इसका हल करेंगे, कैलकुलेशन करना होगा इसमें मान रखेंगे। हम लोग को मान पूरा याद हो गया होगा, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 मान रख दिए, बट्टा है तो दे दिए बट्टा। sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम लोग को sec 30 का मान नहीं याद है, तो हम बताया था कि जब sec 30 का नहीं याद है तो sec किसका उल्टा होता है cos का। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर दो, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 प्लस। अब कोसेक का नहीं याद है तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। बताओ साइन 30 का 1/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 अर्थात 2
और आगे हल करेंगे। ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा, नीचे √3 और 1 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मतलब √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा, तो √3 से √3 कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे? 2। अब यहाँ पे 1 से √3 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? √3 बार में। √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√3 होगा। इतना यहां तक में किसी को दिक्कत? सबसे पहले क्या किए? मान बैठा दिए, मान बैठा ऊपर वाले को लिख दिए और नीचे वाले का एलसीएम लिए, अब बाता पर जोड़ बना रहे हैं। अब इसके बाद में 1 बटा में √2, आई हमारा पहले ही से मेन बटा है, तो मेन बटा का मतलब होता है भाग, और भाग को बदलते किसमें है? गुना में। जैसे गुना बदलते तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाता है? नीचे। यहां तक हो जाएगा। अब इसको हल करो, 1 में √3 से गुना करें कितना आ जाएगा? √3। अब ये एक पद से ज्यादा है तो कोष्ट में लिख सकते हैं, याद रखना होगा। हम लोग हर परमीकरण अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें सिखाया गया होगा, या कभी भी जब एक पद से ज्यादा हो तो उसे हम लोग डालते हैं हमेशा कोष्ट में। तो एक पद से ज्यादा हो गया तो इसको डाल दिए कोष्ट में, और कोष्ट के बाहर कुछ भी हो तो अंदर वाला में सभी से गुना होता है। कोष्ट के बाहर कुछ भी हो तो अंदर वाला में सभी से क्या होता है? गुना होता है। तो सभी से गुना करेंगे तो 2 में √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2√2। 2 है तो 2, और √3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? √6 हो जाएगा। 1 में √3 से गुना किए √3, 2 में √2 से गुना किए 2√2 प्लस 2 ही बाहर था तो बाहर रहेगा, अंदर को गुना अंदर से होता है, तो 2 कितना हो गया? 6। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो नीचे आ गया हमारा रूट में, जब रूट में आ गया तो हम लोग क्या करना होगा? हर परमीकरण। एक चीज और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीचे हमारा 2 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या बाहर निकल के आ गया? 2। तो 2 निकला तो बचा √2, अब प्लस में अंदर में क्या बचा? रूट में 6। अब हम लोग हर परमीकरण करेंगे तो 2√2 प्लस √6। हर परमीकरण करने का एक ही तरीका सीखे हुए है, उल्टा चिन्ह से गुना और भाग। उल्टा चिन्ह से गुना और क्या करते हैं? भाग। जो हर परमीकरण नहीं सीखा होगा 9th क्लास में हर परमीकरण चैप्टर पहला चैप्टर में पढ़ना था वहीं से सीखेगा, अन्यथा हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब एक पद हो उसका हर परमीकरण करना हो तो उतना ही से गुना और उतना ही से क्या करते हैं? भाग। जब 2 पदों का हर परमीकरण करना हो तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से गुना और माइनस से ही भाग। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बीच में प्लस लिखे उतना ही से गुना और उतना ही से क्या कर देते हैं? भाग। जब हमारा 2 पद रहेगा तब तो हर परमीकरण हमेशा याद रखेंगे। अब ऊपर में गुना करेंगे तो √3 में √2 से गुना करेंगे तो 2 3 6, √3 में √6 से गुना करेंगे तो 3 छक्का 18 हो जाएगा गुना। अब यहाँ बाहर में चलते हैं, 2 है तो नीचे 2। अभी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a² और माइनस b²। आगे √6 18 को तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी का 18 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे 2, √2 और स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा? 2 माइनस रूट और स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा? 6। आगे √6 माइनस 2 को 3 में से 1 को 3 कहाँ निकल गया? बाहर निकल जाएगा क्या? तो बचेगा सिर्फ 1 √2 बट्टा में क्या है? 2, आई घटा दिए तो क्या हो गया? -4। घटा दिए तो कितना आ गया? -4। अब आगे क्या कर सकते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे, √6 माइनस 3 √2 गुना किए तो 4 दूनी का 8, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? -8 आएगा इतना। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जब नीचे हमारा माइनस है इस माइनस को कहाँ भेज सकते हैं? ऊपर। जो नीचे माइनस है हम लोग उसको कहाँ भेज सकते हैं? ऊपर, क्योंकि जिस तरीका से नीचे रूट में नहीं छोड़ा जाता है उसी तरीका से नीचे माइनस भी नहीं छोड़ा जाता है। तो नीचे वाला माइनस को ऊपर भेजोगे तो जब माइनस जाएगा तो सबका चिन्ह पलट देगा। सबका चिन्ह क्या करेगा? पलट देगा। तो जब सबका चिन्ह पलटेगा तो √6 प्लस में है तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। आज 3 √2 माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। बटा में क्या हो गया? 8। हम लोग इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, इतना पर भी आंसर लिखा जा सकता था, या इतना भी आंसर नहीं दिया रह सकता है। तो भाई आंसर कितना दिया रहेगा? तो इसमें आंसर यह देगा कि 3 √2 पहले लिख देगा, अब √6 बाद में लिख देगा। आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे देखो 3 √2 पहले लिखे, जैसे यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 3 √2, आई माइनस है तो माइनस में ही रहेगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 8। ये प्लस में था तो ये प्लस में, माइनस में तो क्या है? माइनस में। देखो क्वेश्चन देखने में कितना आसान लगा,
जैसे हम लोग पहले जो क्वेश्चन पढ़े देख क्या करते थे, मान रखते थे, आंसर आ जाता था 2 लाइन 3 लाइन बना करके। ये भी हमारा मान रखे, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा टाइप का बन गया। इसमें ज्यादा क्या हुआ, हर परमीकरण आके बाटा पे जोड़ आए तो थोड़ा सा बड़ा किया, फिर हर परमीकरण आए तो थोड़ा सा और बड़ा कर दिया इसको। तो हम लोग का कैलकुलेशन अगर पीछे से मजबूत है तो मैथ हम लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जो पढ़े 10th क्लास का, इसमें कौन सा चीज पढ़े, 10th क्लास का सिर्फ हम लोग यही एक लाइन पढ़े, एक लाइन यही पढ़े, क्योंकि 10th क्लास में मान पढ़े तो मान को रख दिए। इसके बाद बाटा पे जोड़ घटाओ गुना परमीकरण सब हमारा 10th क्लास से पीछे का है। हम लोग अगर पूरा पीछे का कंप्लीट है तो इस मैथ में सिर्फ हमको क्या बताना था, बाबू इसका मान रख दो, हल कर देना, आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं था। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ लोग पढ़े हैं जिसका ठीक ठाक है बना लेगा, जिसका ठीक ठाक नहीं है तो यहाँ पे बनाएगा, यहाँ तक ऐसे गलती कर देगा, और समीकरण में गलती कर देगा, तो कहीं कुछ गलती कर देगा, यही दिक्कत होता है। अब देखिए इसमें बड़ा सा मान दिया हुआ है, मान तो है, मान तो एक लाइन का, एक शब्द का है, एकदम छोटा छोटा है, एक अंक का। अब देखिए साइन 30 का मान बताओ, 1/2, tan 45 का मान बताओ 1, माइनस कोसेक 60 का मान बताइए, कोसेक 60 2/√3, मेन बटा हो गया। अब बताओ सेक 30 का मान बताइए, तो 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान बताओ, 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब प्लस बताओ कॉट 45 का मान 1, tan 45 और कॉट 45 आपस में क्या होता है बराबर। मान रखे अभी कुछ नहीं किए हैं, मान अगर याद है तो सामने सामने बैठा दो, नहीं याद है तो देख लो, चार्ट लिस्ट देखो, चार्ट लिस्ट देकर बैठाओ। अब बताओ इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, इसके बटा में कितना छिपा है 1, ऊपर का ऊपर एलसीएम निकालेंगे, नीचे का नीचे एलसीएम निकालेंगे, तो निकालो 2 1√3 का एलसीएम कितना होगा 2√3 होगा, इतना क्या 2 1 एलसीएम 2 और फिर √3 का करेंगे तो 2√3। अब हल करो, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या √3, प्लस 1 से भागा देंगे तो इतना ही, तो बच गया यहाँ पे 2√3, √3 से √3 कट गया तो बचा क्या 2, तो 2 दूनी का 4, मेन बट्टा। फिर नीचे का भी एलसीएम निकालो तो कितना आएगा 2√3, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया बाबू 2, तो 2 दूनी का 4, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया √3, प्लस 1 से 2√3 बार में, तो यहाँ हो गया 2√3 बराबर दे दिए, मेन बट्टा के सामने बराबर देते हैं। अब आगे 1 √3 2 √3 कौ √3 हो गया 3 √3 माइनस में 4, बट्टा में क्या है बाबू 2√3, यही बराबर दे दिए। आई मेन बट्टा है तो मेन बट्टा किसमें बदल देंगे, गुना में बदल सकते हैं। मेन बट्टा गुना बोले तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला ही कहाँ आ जाएगा नीचे, तो देखो ऊपर वाला क्या बच रहा है 4, 1 √3 और 2 √3 कब हो गया 3 √3 कट गया, कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा ऊपर देखो 3√3 माइनस 4, नीचे हमारा क्या बचा, तो इसको भी सजा दे क्या 3√3 और माइनस प्लस था तो क्या लिख दिया +4। आंसर इतना पर तो आंसर नहीं छोड़ेंगे, आंसर लिख सकते हैं लेकिन आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी हर मैथ पर हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे बाबू हर परमीकरण, तो हर परमीकरण करो तो क्या लिखोगे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। हर परमीकरण यही पढ़े ना कि जो नीचे रहता है हर में उसी का उल्टा चिन्ह से गुना और भाग करते हैं, तो इसी का उल्टा चिन्ह, तो प्लस में तो क्या लिखेंगे माइनस, तो नीचे भी क्या लिखेंगे माइनस। अब बताओ ऊपर में क्या लिखोगे, तो ऊपर में एक पद से ज्यादा है तो कोष्ट में डाल दो, एक पद से ज्यादा कोष्ट, एक पद से ज्यादा कोष्ट, एक पद से ज्यादा कोष्ट, कोई दिक्कत। 2 कोष्ट को गुना करना सीखे हैं, और नीचे हमारा फॉर्मूला मिल जा रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला मिला। ऊपर भी एक फॉर्मूला मिल सकता है क्या a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 बार है तो पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो बेटा एक फॉर्मूला लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो यही होगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9, और रूट से स्क्वायर खत्म, माइनस गुना करो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, रूट में 3 प्लस में 4 चौका 16, नीचे स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर खत्म,
फिर माइनस 4 चौका 16, नतिया 27, 24√3 प्लस 16, नीचे भी हो जाएगा नौतिया 27 माइनस 16। इस 27 प्लस में 16 प्लस में तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 6 13, 3 1 4, 43 माइनस 24√3, और नीचे घटाना होगा क्या, तो कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। तो जो हमारा यहाँ पे आया वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि अब इससे आगे हल नहीं ना कर सकते हैं, तो जब इससे आगे हल नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।